क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कार्य समय पाइप टंकी का। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हूबहू उसी टाइप के क्वेश्चन हमने लिया है। जितने टाइप के क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। वो अफोर्डेबल तरीका जो आप आसानी से इसको लगा सको। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो प्रतिशत वाला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना। कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। फिर कह रहा है यदि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यहाँ पे आप जानते हैं 2 लोगों की बात हो रही है। ध्यान देना, बहुत इत्मीनान से सीख लेना। परीक्षा अभी नहीं दे रहे हो, यहाँ से सीख के जाओगे, विदिन सेकंड वहाँ पे करोगे। कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे वो 2 लोगों की बात कर रहा है, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। और साथ में ये भी कह रहा है कि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। तो 25% हम जानते हैं, हम मैथ पढ़ रहे हैं। 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 अगर फ्रैक्शन में बदलोगे तो कह रहा है बी ए से, मतलब ए से बी ज्यादा कार्यकुशल है। अगर ए 4 है तो 4 और 1 5 हो जाएगा बी। ये 4 है तो 4 और 1 5। ध्यान देना कैसे करना है। जिसका ज्यादा कहेगा नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू जोड़ देना है। सही है। कह रहा है कि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। तो 25% अधिक का मतलब कि अगर ए 4 है तो बी 4 और 1 5 हो जाएगा। चलो इतना सर समझ में आ गया मेरे। सही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। अब इसकी कार्य क्षमता अगर 4 है, सही है, ध्यान देना, इसकी कार्य क्षमता 5 है और वो मिल करके किसी कार्य को, ध्यान देना, दोनों की कार्य क्षमता कितना हो जाएगी, 4 और 5 कितना, 9। तो दोनों अगर मिल करके वो कह रहा है कि 8 दिन में कर देते हैं, तो 9 गुणा 8 करोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 72। मतलब 72 यूनिट काम है। सही है भाई, दोनों की कार्य क्षमता 9 है और 8 दिन में करते हैं, तो 9 अठे 72, टोटल काम कितना हो गया, 72 हो गया। सही है। अब आपसे कह रहा है कि ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। 72 यूनिट काम है। ए की कार्य क्षमता कितना है, 4 है। तो 4 से अगर डिवाइड करोगे, ध्यान देना, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 दिन आएगा। मतलब ए अकेले काम करेगा तो वो 18 दिन में काम कर लेगा। ऑप्शन नंबर कितना, डी वाला सही हो जाएगा। अगर आपसे कहता कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो हम इसी 5 से उठा के 72 को डिवाइड कर देते। सही है। तो ये प्रतिशत वाला अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप ऐसे लगा लोगे, बड़ा सोल्यूशन नहीं है, बस एक बार आपको अच्छे से समझना है। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। ये प्रश्न 24/8/2022 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। बहुत ध्यान से देखना। ए एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा करता है। सही है। एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा करता है। फिर आपसे कह रहा है बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। सही है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ए और बी 2 लोग हैं और साथ में कह रहा है 60% अधिक कार्यकुशल हैं। तो हम जानते हैं कि 60%, भाई 60% का मतलब आप क्या कहोगे, कहोगे 60/100। प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो बटे में 100 लग जाता है। अब इसको काटेंगे ना, तो 20 60 और 20 100। ये अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू, वैसे तो आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है क्या होता है तो वो मैंने चर्चा कर दिया। यहाँ पे कह रहा है बी ए से 60% अधिक कुशल है। सही है। तो अब यहाँ पे देखो, बी ए से, तो ए की अगर कार्य क्षमता 5 है तो बी की कितना होगी, 5 और 3 कितना, 8 होगी। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो। सही है। अब आपसे कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यदि ए 32 दिन में करता है तो भैया ए की कार्य क्षमता 5 है और कह रहा है कि ए 32 दिन में करता है। इसका मतलब कि अगर मैं 32 से गुणा कर दूं तो ये कितना आएगा, ध्यान देना, 5 से 32 को करूंगा तो 5 दूना 10, ये कितना आएगा, 160। मतलब कि टोटल 160 यूनिट काम है। आप समझ रहे हैं। तो यही 160 यूनिट काम को कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बी की कार्य क्षमता कितना है, 8 है। तो अगर 160 यूनिट काम है, बी की कार्य क्षमता कितना, 8 है, तो कितने दिन में करेगा, आप कहोगे सर 20 दिन में ये कर लेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। तो ये प्रतिशत क्षमता वाले सवाल अगर आपसे पूछे, बहुत आराम से बता दीजिए। सही है। चलो, अगर यही 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की, जो कुछ भी बनेगी, आप इसको देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये पूरा निचोड़ है जो टाइप आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ध्यान से सीखिएगा इसको। यहाँ पे कह रहा है, देखना, ये सवाल है कि अंशु, स्वाति और रजनी एक साथ किसी कार्य को करते हुए 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कौन कौन है, मैं साथ में लिखता हूँ। अंशु, अंशु को ए लिख दे रहा हूँ, स्वाति को एस लिख दे रहा हूँ और रजनी को आर लिख दे रहा हूँ। ये एक साथ मिलकर के कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। फिर कह रहा है कि अंशु अकेले कार्य को करने में 9 दिन लेती है।
अंशु, यहाँ पे ध्यान देना, अंशु अकेले कार्य करेगी तो 9 दिन लेगी, सही है? फिर कह रहा है कि स्वाति अकेले करेगी तो 12 दिन लेगी। अगर यहाँ पे स्वाति अकेले करेगी तो 12 दिन लेगी, सही है? फिर आपसे कह रहा है कि रजनी अकेले उसे कितने दिन में पूरा कर लेगी, सही है? ध्यान देना, भाई अंशु, स्वाति, रजनी तीनों मिलकर के करेंगी तो 4 दिन में कर लेंगी। अंशु अकेले करेगी तो 9 दिन में कर लेगी। स्वाति अकेले करेगी तो उसको 12 दिन लगेगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? तीनों का हम क्या कर लें, एलसीएम ले लें ये। अब तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? देखो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? बड़ी वाली संख्या रखेंगे, 4 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, तो बड़ी वाली संख्या का 2 गुना कर दो। फिर भी 9 से नहीं कटेगा, बड़ी वाली संख्या का 3 गुना कर दो। यहाँ पे मैंने 36 लिख दिया। 12 तिहाई, देखो अब सबसे कट जाएगा, 12 तिहाई 36, 9 चौका 36, 4 नवई 36। ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब ये चीज़ जो निकला 9, मतलब यहाँ पे ये तीनों की कार्यक्षमता है, तीनों की कार्यक्षमता 9 है, ध्यान से समझना। मैं अगर कहूँ कि अंशु, स्वाति, रजनी के पास 9 रुपया है तीनों के मिलाकर के। इसमें से अंशु के पास 4 रुपया है, स्वाति के पास 3 रुपया है, तो 4 और 3 7। इसका मतलब कि अंशु के इसके पास, किसके पास? रजनी के पास क्या 2 रुपये होगा या नहीं होगा? अरे भाई, अंशु और स्वाति इनका मिला के कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 7 रुपया हो जाएगा। तो टोटल 9 रुपया है, 9 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आप कहोगे 2 आएगा, सही है? यही 2 किसका हिस्सा हो जाएगा? रजनी का। क्या इतनी बात आप समझ रहे हो? बोलो। तो टोटल काम 36 है। सवाल आपसे कह रहा है कि रजनी अकेले उसे कितना दिन में पूरा करेगी? रजनी की कार्य क्षमता 2 है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना? आप कहोगे सर 18 दिन आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो विदिन सेकंड करोगे। ध्यान देना, मैं बहुत प्यार से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत प्यार से आप लगा लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होगा नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अभी टाइम है, मैं दूसरा वीडियो आपको दे दूंगा। यहाँ पे कह रहा है ए और बी एक परियोजना को 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं। मतलब ए और बी 2 लोग हैं अगर एक साथ में, तो वो 10 दिन में समाप्त कर लेंगे। चलो ये लिख लिया। फिर कह रहा है बी और सी इसे 20 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने बी प्लस सी करा, ये 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। फिर कह रहा है कि सी और ए करा तो 30 दिन, यहाँ पे सी और ए मिलकर करते हैं तो उनको 30 दिन लगता है, सही है? सवाल यही कह रहा है। फिर कह रहा है यदि ए, बी और सी एक साथ काम करते हैं तो वे इस परियोजना को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? ध्यान देना, ये सवाल 29/8/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। सवाल ने आपको बता दिया कि ए और बी मिलकर 10 दिन में, बी और सी मिलकर 20 दिन में, सी और ए मिलकर 30 दिन में काम करते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? भाई इन्हीं तीनों का आप क्या करो, एलसीएम ले लो, 30, 20, 10 का। तो हम जानते हैं एलसीएम लेने के लिए बड़ी वाली संख्या यहाँ पे रखेंगे, 10 से कटेगा लेकिन 20 से नहीं कटेगा, इसी बड़ी वाली संख्या का 2 गुना कर दो, कितना? 60। तो आप देखो 20, 30 दूना 60, 20 तिहाई 60 और 10 छंग 60, सही है? अब बहुत ध्यान से देखना, देखो अगर सबकी कार्यक्षमता जोड़ें तो 6, 3, 9 और 2 कितना? 11। सबकी कार्यक्षमता हो जाएगी कितना? 11। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि बी 2 बार काम कर रहा है, सी 2 बार काम कर रहा है और ए 2 बार काम कर रहा है, सही है? इसका मतलब कि सबकी कार्यक्षमता डबल-डबल जुड़ी है। तो ये टोटल कार्यक्षमता को हम क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, सही है? अब यहाँ पे ये टोटल काम है, ये टोटल कार्यक्षमता है, तो 60/11/2 करेंगे तो हम जानते हैं 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 60 दूना 120 और बटा 11, तीनों इस काम को 120/11 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन-सा? डी वाला सही हो, तो ये 120/11। तो यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, तो ए, बी, सी सारे के सारे सही हैं। सही है? तो मुझे लगता है कि बहुत प्यार से आप इसको कर लोगे। इस टाइप का सवाल मिलेगा तो। चलो, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो आपका 18/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि ए 4 मिनट में 100 अंडे गिनता है, ए, सही है? भाई 4 मिनट में 100 अंडे, देखो 100 अंडे 4 मिनट में गिन रहा है, इसका मतलब 1 मिनट में कितना? आप कहोगे सर 25 अंडे गिन रहा है, बोलो। 100 अंडे 4 मिनट में, तो 1 मिनट में 25 अंडे। फिर कह रहा है जबकि बी उसी संख्या में अंडे 5 मिनट में गिन सकता है, मतलब 100 अंडे 5 मिनट में गिनता है, तो ये प्रति मिनट कितना? 20 अंडे गिनेगा, सही है? अब आपको बताना है कि यदि वे एक साथ काम करते हैं, 450 अंडे गिनने के लिए कितना समय लगेगा? तो भैया 1 मिनट में ये 25 अंडे गिन रहा है, 1 मिनट में ये 20 अंडे गिन रहा है, दोनों 1 मिनट में कितना गिनेंगे? दोनों 45 अंडे गिनेंगे 1 मिनट में, बोलो। और गिनना कितना है? 450, तो 450 अंडे गिनने हैं और 45 मिनट, मतलब 1 मिनट में 45 गिनते हैं, तो टोटल उनको कितना लग जाएगा?
10 मिनट लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। टाइप का सवाल बड़े आराम से आप कर लोगे, सही है? भाई 1 मिनट में 25, 1 मिनट में 20, तो यहाँ पे 450 बटे कितना 45, 10 मिनट आ जाएगा आपके। बोलो, कर लोगे बहुत आराम से। चलो 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन। इस सवाल में आप देखोगे कि ए, बी, सी एक कार्य को क्रमशः 20, 24, 30 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं, काम कितने पूरा हो जाएगा? बहुत सिंपल था क्वेश्चन, 9/9/2022 सिर्फ 3 में पूछा गया था। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन को ना हम बहुत प्यार से कर लेते हैं हल, ए, बी और सी। यहाँ पे कह रहा 20 दिन, यहाँ पे 24 दिन और यहाँ पे 30 दिन। देखो ये कितना एलसीएम होगा भाई? तीनों का एलसीएम करोगे 120 होगा, 30 से 4 बार जाएगा, 24 से 5 बार जाएगा और 20 से 6 बार जाएगा। देखो ए की कार्य क्षमता 6, बी की 5, 6 5 11, 4 कितना 15। तो अब तीनों की कार्य क्षमता 15 हो गई। टोटल काम 120 है, 15 से आपने डिवाइड कर दिया। तो आपका जो आंसर आया ना वो 8 दिन आया। तीनों मिलकर इसको 8 दिन में समाप्त कर देंगे। मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं हो, बहुत तेजी के साथ आप कर लोगे। चलो, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ लास्ट का, फिर आप एक क्वेश्चन खुद से कर लेना। यहाँ पे कह रहा है एक लड़का अकेले एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान देना, मान लो एक लड़का ए है, वो अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता है। फिर कह रहा है लेकिन अपने मित्र की सहायता से वह 6 दिन में पूरा करता है। मान लो ए और इसके साथ में कोई इसका मित्र आ गया बी, दोनों एक साथ काम करते हैं, तो जो अकेले 10 दिन में करता था, दोनों मिलके उसे 6 दिन में निपटा दे रहे हैं, सही है? फिर यहाँ पे कह रहा है उसका मित्र अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? तो भैया इन दोनों का एलसीएम ले लो, 10 और 6 का एलसीएम आप कहोगे सर 30 होगा, सही है? देखो 6 पंचे 30 और 10 तियाई 30, मतलब कि ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की ए और बी दोनों की मिला के 5 है। बोलो, मैं कहूँ कि ए के पास 3 रुपया है और ए और बी दोनों को मिला के 5 रुपया है, तो ए के पास तो 3 था ही, इसका मतलब बी के पास कितना? 2 रुपया। भाई यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2 रुपया आएगा। ये बी की कार्य क्षमता हो जाएगी ना ये? बोलो, इसी 2 से 30 को डिवाइड कर दोगे, इसका मतलब कि ये 15 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बोलो, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप बहुत प्यार से कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। आप इसको स्वयं से लगा के मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अपना आंसर और नाम दोनों साथ में लिखना, क्योंकि अगली वीडियो में ये आपका जो आंसर है ना वो आपके सामने रहेगा। देखो यहाँ पे कह रहा है पी, क्यू और आर 3 लोग हैं, ध्यान से समझना। फिर कह रहा है 10 दिन, 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं पी, क्यू, आर। पी 10 दिन में, क्यू 20 दिन में और आर 60 दिन में, सही है? कह रहा है कि तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा यदि वे एक साथ काम करें तो? भैया बहुत आसान है, बहुत प्यार से आप इसको लगा के बता दोगे। 20, 10, 20, 60 इसका एलसीएम क्या होगा? आप कहोगे सर 60 होगा, सही है? भाई 60 का 1 बार जाएगा, 20 से 3 बार जाएगा, 10 से 6 बार जाएगा, 6, 3, 9 और 1 10। तो मुझे लगता है कि बहुत प्यार से आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देंगे। तो फिर मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।